मेरी नंदे हैं। मेरी शादी आरोपी प्रवीण से 25 जून 2020 को हुई थी। मैं अपने ससुराल में शादी के बाद 2 महीने तक अच्छे से रही। उसके बाद सभी आरोपीगण मुझे दहेज के लिए परेशान कर। यह सही 13 से पढ़ लीजिए। चलिए, यह बात सही है कि मेरे पति प्रवीण के पिता नंदकिशोर शिक्षक थे तथा दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी तथा आरोपी प्रवीण की को अनुकंपा नियुक्ति उनके स्थान पर मिली थी। प्रवीण शिक्षक के पद पर ग्राम बोरी में पदस्थ हैं। प्रवीण रोज लाल बर्रा से बोरी आना जाना करते हैं। यह सही है कि मेरे ससुर नंदकिशोर के साथ जो दुर्घटना हुई थी उसमें मेरी सास नंदिनी भी घायल हुई थी और 15 दिन तक नागपुर चिकित्सालय में भर्ती थी। यह सही है कि प्रवीण अपने माता पिता का अकेला पुत्र है। यह सही है कि प्रवीण की बहन प्रीति का विवाह होने के पश्चात वह गोंदिया में रहती है तथा उसके पति HDFC बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। यह सही है कि प्रवीण की छोटी बहन प्रिया ने MBA किया है, किंतु मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वह कंप्यूटर साइंस की भोपाल में ट्रेनिंग कर रही है। यह सही है कि विवाह के बाद 2 माह बाद तक आरोपीगण ने मुझसे दहेज की कोई मांग नहीं की। मैंने अभियुक्त गणों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस ने मेरा बयान लिया था और मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी मेरा बयान हुआ था। यह कहना सही है कि मेरी रिपोर्ट प्रदर्श P1 लिखित आवेदन तथा मेरे पुलिस बयान प्रदर्श D1 तथा मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष दिए गए कथन प्रदर्श D2 में यदि यह बात कि इसके बाद सभी आरोपीगण मेरे माता पिता को गाली देते थे और कहते थे कि शादी में कुछ नहीं भिजवाए और मुझसे सही है, मतलब there is no allegation of demand of dowry। आगे चलिए। मायके यह सही है कि जब आरोपीगण ने मेरे माता पिता को गाली दी तथा दहेज की मांग की उस समय मैंने लाल बर्रा पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। यह कहना सही है कि हमारे घर से 100 कदम की दूरी पर ही पुलिस थाना लाल बर्रा। यह कहना सही है कि जब आरोपीगण ने मेरे माता पिता को गाली दी दहेज की मांग की उस समय 17 में आई है। 17 यह सही है कि मैं अपने ससुराल लाल बर्रा में 2 माह रहने के पश्चात अपने मायके ग्राम बायकल चली गई थी। यह बात सही है कि मैंने आरोपीगण के द्वारा मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करने के संबंध में अपने मायके बायकल जाने के पश्चात अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। यह सही है कि मैंने कटंगी थाने में भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। यह बात सही है कि इस संबंध में कोई पंचायत भी नहीं हुई, ना तो हमने कोई नोटिस भी दिया। 2 महीने रहने के बाद कब लौट के आई हो? फिर 15 मार्च 2021 को जो है गई दोबारा वहां पर। तो उन लोगों ने समाज की मतलब बैठक हुई। फिर इसके बाद वो 8 अप्रैल 2021 को गई ससुराल। फिर दिसंबर तक रही वहां पर। हाँ, 1-2 फिर 1 फरवरी 2022 को केरोसिन डालकर जलाने की कोशिश की गई। इसमें सर FSL रिपोर्ट में भी आया है, लेकिन जो जब्ती के गवाह हैं वो हॉस्टाइल हैं। जी, इतना डिटेल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है। और कौन गवाह है आपका? और P2 है। P2 क्या लगते हैं आपके? ये मदर है। हाँ, क्या कह रही है? कह रही है पैरा 7 में। बताओ ना, कुछ तो एविडेंस बताओ वकील साहब। ट्रायल कोर्ट कैसे कर देगा बगैर एविडेंस के कन्विक्शन, और हम कैसे कर देंगे? उतना पार्ट पढ़ के तो बताओ। सब जगह तो एडमिशन है, कहीं कोई पूछना नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं, आप आ रही हो जा रही हो। लेकिन जो सर जो घटना हुई है उसमें जो केरोसिन उन्होंने डाला है वो तो घटना सही है सर। उसमें FSL रिपोर्ट में आया है। जब्ती के रिपोर्ट इज एग्जिबिट। हाँ हुई है एग्जिबिट P20 सरकारी वकील साहब गाइड करेंगे आपको कौन सा है। आप उनसे पूछो 20 की 21, वो हमें नहीं बताते, वो आपको कैसे बता देंगे? इनकी भी अपील है सर इसमें। हाँ मालूम है। P20 क्या है? P20 में P25 है एग्जिबिट। अच्छा, P20 में क्या है? P20 भेजा है, लेकिन रिपोर्ट सब P25 है। FSL की रिपोर्ट P25 उसमें आया है। आर्टिकल A में पाए गए द्रव्य में आवश्यक परीक्षण किए गए। आर्टिकल 1 कहाँ से जब्त हुआ है? कुप्पी है वो तो। कुप्पी है, इसके कपड़े भी हैं। प्लस B में केरोसिन के समान क्षीण गंध युक्त एक शर्ट पाई गई आरोपी की। मैं केरोसिन के समान क्षीण गंध युक्त कपड़े। इससे क्या प्रमाणित हो गया? आप कितने % जले थे? अब कहाँ है ट्रीटमेंट, कहाँ है जलने का? जले कितने % जले थे? वही एग्जिबिट P19। क्या कह रहे हैं? कथन है ये? नहीं, P19 कथन एग्जिबिट। डॉक्टर के बयान हुए होंगे ना? हाँ, जलने की तो कोई इंजरी बताई नहीं इन्होंने। ये है